Hello everyone, I hope you all are doing well and healthy. Today we are going to start hierarchy of a court in India. फर्स्ट वन हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट आता है, थर्ड नंबर पे हमारा सेशन कोर्ट जिसको एडिशनल सेशन कोर्ट भी बोलते हैं और असिस्टेंट सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, ये भी इसी का एक पार्ट है। इसके बाद हमारा सीजेएम आता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सीएमएम आता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। उसके बाद हमारा आता है जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड लास्ट में हमारा आता है जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब हम इसको सीक्वेंस वाइज कवर अप करेंगे। अब कोर्ट इन इंडिया में फर्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन इंडिया है। इसके पास पावर है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी ये चेंजेस कर सकता है, इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट ला सकता है। तो इट हैज द पावर ओवरऑल द कोर्ट इन इंडिया, जितने भी कोर्ट्स है इंडिया में उनके ऊपर भी इसकी पावर है। कई बार क्या होता है, कोई भी किसी को पनिशमेंट मिल जाती है, हाई कोर्ट से मिल जाती है, सेशन कोर्ट से मिल जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटाते हैं, क्योंकि ये उस चीज को दोबारा से केस को स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू करके उसकी इम्प्रिजमेंट भी चेंज कर सकता है। किसी की फांसी होती है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट भी चेंज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और कितने हमारे सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में? सिर्फ एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, वो भी हमारा दिल्ली के अंदर है। इसके बाद हमारा हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जो होता है हमारा हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन अ स्टेट। इसके अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हमारे जजेस इसके अपॉइंट किए जाते हैं। और ये भी हमारी डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, इसके पास भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा पावर होती है। टोटल कितने हाई कोर्ट है हमारे पास? हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं इसके हमारी पूरी इंडिया में। और कुछ जो हमारे हैं स्टेट्स वो एक हाई कोर्ट को भी शेयर कर रहे हैं, 2 स्टेट एक हाई कोर्ट को भी शेयर करते हैं। और इसके बाद हमारा आ जाता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट जो होता है ये एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, सुना सकता है, बट ये डेथ पेनल्टी कंफर्मेशन के साथ सुनाता है हाई कोर्ट की अनुमति के बाद। उसके बाद हमारे सेशन जो जजेस जो होते हैं अपॉइंटमेंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। किसके कंसल्ट के थ्रू? हाई कोर्ट के कंसल्ट के थ्रू। उसके बाद हमारा आता है एडिशनल सेशन जज, जिसके पास सेम पावर होती है एज अ सेशन जज, कि ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। ये जो हमारा पूरा सेटल केस ये क्यों बनाए गए हैं एडिशनल और असिस्टेंट सेशन कोर्ट, कि जो भी केसेस हैं पेंडिंग ना हो और बहुत फास्ट केसेस, उनको फास्ट ट्रैक पे हम केसेस को लेके जा सके। ये हमारे सीआरपीसी 366 में बताया गया है इसके बारे में। इसके बाद हमारे असिस्टेंट सेशन कोर्ट है, जो कि ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बस जो इम्प्रूवमेंट है वो अप टू 10 ईयर की कर सकता है। फाइन या अनलिमिटेड कितना भी लगा सकता है। इसके बाद हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं। मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं? सीजीएम हो गया हमारा, एफसीजीएम हो गया, एससीजेएम हो गया। ये हमारे हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं इनके जजेस, जो कि हमारे सेक्शन 12 सीआरपीसी के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद हमारा एक होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह होते हैं, बट मेट्रोपॉलिटन क्या होते हैं? जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वहां पे हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। अब ये हिरार्की मैंने आप लोगों को बता दी है। नाउ पावर्स, किसके पास कितनी पावर है? जो हमारा सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके पास अप टू 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट है, इतने साल की ये सजा किसी को सुना सकता है, और फाइन कितना भी इम्पोज कर सकता है। इसके बाद फर्स्ट क्लास जो हमारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उसके अंदर अप टू 3 ईयर का हम इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं और 10,000 का हम फाइन इम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, जिसमें अप टू 1 ईयर का और 5,000 रुपए तक का फाइन हम इम्पोज कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना, नोट कर लेना, कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है, तो उसके अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, जिसमें क्या नाम है, अमाउंट ऑफ फाइन इंक्रीज हो जाता है 15,000 और अप टू 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट उसके अंदर दी जाती है। 3 to 5 ईयर है आई थिंक सो, एक बार आप लोग चेक कर लेना। इसके बाद हमारे कुछ स्पेशल कोर्ट आ जाते हैं। पॉस्को कोर्ट हो गया, एसटी/एससी कोर्ट हो गया, सीबीआई कोर्ट हो गया, एनडीपीएस कोर्ट हो गया। पॉस्को कोर्ट क्या? ये जो बच्चों के साथ छेड़खानी की जाती है, हैरेसमेंट किया जाता है, 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पॉस्को कोर्ट में केस को जल्दी फास्ट रन किया जाता है, इसलिए हमारा ये पॉस्को होता है। एसटी/एससी कोर्ट जो होता है कैटेगरी से रिगार्डिंग, इसमें ऐसे केसेस को डील किया जाता है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट होती है कि इनके भी केसेस बहुत फास्ट फॉरवर्ड ही
ट्रैक पे काम करे। एनडीपीएस हमारा नार्कोटिक के रिगार्डिंग होता है, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसमें भी उनके केसेस को बहुत स्पीडली किया जाए कि कोई इंटरप्शन ना आए। और इनके जजेस भी इक्विवेलेंट होते हैं सेशन कोर्ट के, जो सेशन कोर्ट के जैसे जजेस होते हैं। स्टेट उसको अपॉइंट करती है हाई कोर्ट के साथ वो लेके। इसके बाद जो पनिशमेंट हमारी क्या क्या डिस्क्राइब की गई है आईपीसी के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर, एक तो हमारी डेथ पनिशमेंट होती है कि सीधा डेथ पनिशमेंट दे दी, किसी को कैपिटल पनिशमेंट सुना दी। सेकंड होती है उम्र कैद की सजा दे दी, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, कि वो उम्र कैद की हो गई, आपको जेल में ही रहना पूरी जिंदगी मरने तक। उसके बाद सिंपल इम्प्रिजमेंट हो गई, किसी को 5 साल की 10 साल की सुना दी सेक्शन 53 के अंदर। इसके बाद राइगरस इम्प्रिजमेंट हो गई कि किसी को बहुत ज्यादा काम करना है उसके अंदर, उसको अलग अलग काम दिए जाएंगे, उसे उसके लिए सजा दी जाएगी कि उसको बहुत कड़ी पनिशमेंट दे देते हैं इम्प्रिजमेंट के साथ। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है, सेक्शन 62 के अंदर जो आता है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को सब कुछ जब्त किया जाता है। उसके बाद उसको इम्प्रिजमेंट भी सुनाई जाती है। ये फॉरफीटरी ऑफ प्रॉपर्टी की पनिशमेंट होती है। इसके एक सिंपल सी होती है कि फाइन इम्पोज किया। नॉर्मली जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं इनके अंदर क्या होता है, फाइन इम्पोज कर दिया जाता है कि 10,000 का हो गया, 15,000 का हो गया, 1 लाख का होगा, तो एक नॉर्मली फाइन होता है। इसके बाद 7th हमारा है सेंडिंग टू जुवेनाइल होम्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंस। जो छोटे बच्चे क्राइम करते हैं तो उनको जुवेनाइल होम में भेज देते हैं कि वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आए, रिहेबिलिट वो चेंज होके आए कुछ, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये 7 तरह के आईपीसी पनिशमेंट देता है। इसके बाद एक कैपिटल पनिशमेंट जो डेथ पेनल्टी मैंने बताई है। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, नॉर्मली किसी को हैंग करके मार देना, फांसी की डेथ की सजा दे देना। डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, हर कंट्री में अलग अलग मेथड होते हैं, बट इंडिया में हम हैंगिंग को ही ज्यादा मानते हैं। अदर कंट्री में कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन, लाइक किसी को करंट देके मार देना, लिथल इंजेक्शन, जो थायोपेंटोल सोडियम से इंजेक्शन, जिसे शांति से मरना है, जैसे कोई दर्दनाक नहीं चाहिए, उसे इंजेक्शन देके मार दिया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड देके, कुरार एटसेट्रा। और इसमें ग्रोटिंग भी होती है, किसी को गला घोट के दम तुड़वा के मतलब मार देते हैं, किसी को गैस चैम्बर के अंदर डाल देता है, या डिकैपिटेशन कर देते हैं। ये सारी पनिशमेंट जो होती है अदर कंट्रियों में रन की जाती है, प्रैक्टिस होती है उनकी उसमें। इसके बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट, हमारी स्पेशल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल कोर्ट के लिए जो छोटे बच्चों के लिए की जाती है, जिसमें ट्रायल होता है जब एक्यूज हमारा 18 साल से नीचे होता है। तो हमारी क्या नाम है हिरार्की और थोड़ी बहुत पनिशमेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अदर थिंग पढ़ेंगे। और फोरेंसिक के हिसाब से इतनी हमारे लिए बेसिक नॉलेज इनफ है कोर्ट के रिगार्डिंग और पनिशमेंट के रिगार्डिंग। और आगे जो भी सेक्शंस वगैरह होंगे वो मैं टॉपिक वाइज धीरे धीरे एवरीथिंग मैं क्लियर करूंगी, छोटी छोटी वीडियोस बना के। होप यू लाइक इट एंड प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब मी फॉर अदर वीडियोस।